नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं 2025 विधानसभा चुनाव से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण बुलेटिन मुख्यमंत्री। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं बिहार का पहला संपूर्ण चुनावी बुलेटिन मुख्यमंत्री। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। और मुख्यमंत्री की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। बिहार में एक के बाद एक सौगातों का ऐलान सरकार की तरफ से किया जा रहा है, जिस पर खूब सियासत भी हो रही है। एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबसे बड़ा फैसला सुनाते हुए विपक्ष की टेंशन बढ़ा दी है। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर जानकारी दी कि अब शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल को प्राथमिकता दी जाएगी। सीएम नीतीश कुमार ने अपने पोस्ट में लिखा है, शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए बड़ी संख्या में शिक्षकों को नियुक्ति की गई। शिक्षकों की बहाली में बिहार के निवासी डोमिसाइल को प्राथमिकता देने हेतु शिक्षा विभाग को संबंधित नियम में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया गया है और ये TRE 4 से ही लागू किया जाएगा। यानी कि साल 2025 में इसी साल TRE 4 एवं वर्ष 2026 में TRE 5 का आयोजन किया जाएगा। TRE 5 के आयोजन के पूर्व एस्टेट का आयोजन करने का निर्देश भी दे दिया गया है। और सीएम नीतीश कुमार के इस फैसले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। तेजस्वी तो लगातार कई मंचों से कहा कि भाई हम डोमिसाइल लागू करेंगे, तो सरकार तो नकलची है ना। विजन भी तेजस्वी जी का, रोड मैप भी तेजस्वी जी का, गारंटी भी तेजस्वी जी का, संकल्प भी तेजस्वी जी का। अल्टीमेटली जिसके पास न कोई रोड मैप है न कोई विजन है सरकार के, अति खुशी होगी सरकार के फैसले से, क्योंकि यह उनका बहुप्रतीक्षित मांग था, जिस पे एनडीए बहुत दिनों से विचार कर रहा था और आज उनकी इस मांग को भी पूरा किया गया। डोमिसाइल नीति को रोका कौन था 20 साल से? मुख्यमंत्री कौन था 20 साल से? तो नीतीश कुमार के चुनावी चूरन को बिहार के एक एक जनता समझ गई है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बिहार के शिक्षकों में अति उत्साह होगा, अति खुशी होगी सरकार के फैसले से, क्योंकि यह उनका बहुप्रतीक्षित मांग था, जिस पे एनडीए बहुत दिनों से विचार कर रहा था और आज उनकी। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सरकार पर नकल का आरोप लगा दिया है और तेजस्वी यादव ने कहा कि जो वादे उन्होंने किए नीतीश सरकार उन्हीं की नकल कर रही है। इस पर जेडीयू और बीजेपी ने तंज कसा है। सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए 35% डोमिसाइल, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 से बढ़कर 1100 रुपए, नाइट गार्ड, रसोइया, शारीरिक शिक्षक का वेतन 2 गुना, 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली। ये नीतीश सरकार के कुछ ऐसे फैसले हैं जिसने विपक्ष की नींद उड़ा दी है। सरकार एक के बाद एक ऐतिहासिक फैसले लेकर विपक्ष को मुद्दा विहीन करती जा रही है। तेजस्वी यादव का आरोप है कि सरकार के पास अपना विजन नहीं है और नीतीश कुमार उनकी नकल कर रहे हैं। आप देखिएगा नकलची सरकार है और हमने पहले भी कहा था कि जो तेजस्वी कहा है वो हम तो करते ही हैं, लेकिन ये सरकार को भी नाक रगड़वा करके अगर काम करवाना तो हम लोग करवाने का। हो सकता है कि कुछ दिन बाद इस सरकार भी माई बहन मान योजना का कॉपी कर ले। तेजस्वी के आरोप पर जेडीयू ने तंज कसते हुए कहा कि नकल उसकी की जाती है जो पढ़ा लिखा होता है। भाई तेजस्वी जी, नकल भी उसी की जाती है जो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, टॉपर हो। उसकी नहीं की जाती है जो हर तरीके से फेलियर हो। बिहार के लोगों को तेजस्वी यादव जी के खोखले दावों पर नहीं बल्कि नीतीश कुमार जी के मजबूत यथार्थ पर भरोसा है। तो बीजेपी ने तेजस्वी के आरोप को हास्यास्पद बताया। वालियपन को दर्शाता है। नीतीश कुमार जैसे अनुभवी नेता पर
इस तरह का आरोप लगाना कि वह नकल करते हैं हास्यास्पद है। अरे नीतीश जी तो वह योद्धा हैं जो बिहार को जंगल राज की दलदल से निकालकर विकास की मुख्य धारा में लाए हैं। नीतीश सरकार अपनी योजनाओं और फैसलों के जरिए अपना जनाधार मजबूत करने में जुटी है, तो विपक्ष क्रेडिट लेने की कोशिश में लगा हुआ है। आने वाले वक्त में जनता को तय करना है कि कौन नकलची है और कौन असली नेता। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार और पटना से संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में अब बात 2 नंबर वाले आरोप की। बिहार में हुए एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद इस पर सियासत का अब एक नया एंगल जोर पकड़ रहा है। तेजस्वी यादव इलेक्शन कमीशन पर नाम हटाने का आरोप लगाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद से ही अब विवादों में घिरते जा रहे हैं। पहले तो निर्वाचन आयोग ने उनके आरोपों को गलत साबित कर दिया, अब उन पर गैर कानून तरीके से 2 वोटर आईडी रखने का आरोप भी लग रहा है। हिंदी में एक बेहद मशहूर मुहावरा है, आ बैल मुझे मार, यानी मुसीबत को खुद ही दावत दे देना। निर्वाचन आयोग पर नाम काटने का आरोप लगाकर तेजस्वी ने भी कुछ ऐसा ही किया है। निर्वाचन आयोग ने न सिर्फ उनके आरोप को झूठा साबित कर दिया, बल्कि उनके पास 2 वोटर आईडी होने की आशंका भी जाहिर कर दी और अब जांच के लिए उनसे दस्तावेज तलब किए गए हैं। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि उनका एपिक नंबर RAB 2916120 ड्राफ्ट लिस्ट में ही नहीं है, जबकि निर्वाचन आयोग ने RAB 0456228 एपिक नंबर वाले वोटर आईडी के डिटेल साझा किए। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी आईडी दिखाई। निर्वाचन आयोग ने जांच के लिए तेजस्वी से एपिक डिटेल और ओरिजिनल दस्तावेज मांगे हैं। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि उनका एपिक नंबर बदला गया है। निर्वाचन आयोग ने तेजस्वी को 2 वोटर आईडी रखने के लिए नोटिस भेजा है। नेता प्रतिपक्ष ने उसकी मिलान की तो वहां दूसरा आईडी शो करने लगा और उसके बाद में उसमें आने ही नहीं लगा कि नहीं है। जो ये बात चर्चा में कस के आई तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इनका ये है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का मानक है कि परिवार के सारे सदस्यों को एक साथ रहेगा, इनका तुम अलग कैसे कर दिया भाई? इस मामले में एक वकील ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर पटना के दीघा थाने में शिकायत दर्ज करवाई है और कानूनी कार्रवाई की मांग की। तेजस्वी के राजनीतिक विरोधी भी 2 वोटर आईडी के मामले को लेकर हमलावर हैं। 2 एपिक कार्ड नंबर कैसे हैं तेजस्वी यादव जी के पास? क्या तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर आईडी कार्ड थे? क्या तेजस्वी यादव जी आपके पास 2 वोटर आईडी कार्ड है? ये जघन्य अपराध, ये भारत के लोकतंत्र और चुनाव आयोग के साथ खिलवाड़ किसने किया है? धारा 31 का 4 घ यह कहता है कि अनैतिक आचरण, तो क्या डबल इपिक नंबर रखना अनैतिक आचरण है या नहीं? अगर अनैतिक आचरण है तो क्या लालू यादव का बेटा होने के चलते आप उन पर कार्रवाई नहीं करेंगे? अब ये भी जान लीजिए कि वोटर आईडी को लेकर संविधान में क्या नियम है। संविधान कहता है कि एक व्यक्ति के पास एक ही वोटर कार्ड होना चाहिए। एक से ज्यादा वोटर कार्ड रखना कानूनन अपराध है। अगर किसी के पास 2 वोटर आईडी हैं तो एक को रद्द कराना जरूरी है। 2 वोटर आईडी रखने पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। इस अपराध के लिए 1 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों ही हो सकते हैं। 2 नंबर वाली सियासत पर बिहार में बहस जारी है। निर्वाचन आयोग ने मामले की जांच के लिए तेजस्वी से डॉक्यूमेंट्स की मांग की है। पूरा माजरा क्या है ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। पटना से संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब बात चिराग पासवान की, जिन्होंने अपने बयान से फिर से साफ कर दिया है कि एनडीए में नेतृत्व के नाम पर कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल तो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री उनको रहना ही चाहिए
और अब चिराग पासवान के इस बयान पर सियासत भी शुरू हो गई है। बिहार को अनुभवी नेता की जरूरत है और नीतीश फिलहाल बिहार के लिए सबसे योग्य मुख्यमंत्री हैं। ऐसा मानना है एलजेपी रामविलास सांसद और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का। नीतीश सरकार पर सवाल करने वाले चिराग पासवान के सुर अब समर्थन में तब्दील हो चुके हैं। चिराग का कहना है कि कम से कम अगले 5 साल तक नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री रहना चाहिए। आज की तारीख में बिहार 90 के दशक जंगल राज जिस दौर से बिहार को निकालकर यहां तक जो व्यक्ति लेकर आया है, मैं ये मानता हूं कि अगले 5 साल बिहार को उन्हीं के ही नेतृत्व की जरूरत है। चिराग पासवान के बयान से एक बात साफ हो गई है कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है और नीतीश कुमार गठबंधन के लिए सीएम उम्मीदवार होंगे। चिराग के इस बयान पर सियासत भी शुरू हो गई है। में एनडीए के मजबूत स्तंभ रालोसपा के नेता चिराग पासवान द्वारा सीएम नीतीश कुमार की तारीफ और उनके कार्यों की सराहना स्वाभाविक है। अब नीतीश कुमार जी का तारीफ करना शुरू कर दिए हैं और आपका उद्देश्य है सत्ता में बने रहना और कुर्सी से चिपके रहना। ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि आप किस तरह की राजनीति करते हैं। केंद्रीय मंत्री माननीय चिराग पासवान जी द्वारा माननीय नीतीश कुमार जी के प्रति विश्वास व्यक्त करना वह बिहार की जनता की आकांक्षा का पर्याय। वैसे तो बिहार वासी चिराग पासवान जी को गंभीरता से लेता है, लेकिन चिराग पासवान जी कल क्या बोले थे, आज क्या बोले हैं और कल क्या बोलेंगे नीतीश कुमार जी के बारे में, किसी को समझ से बाहर है। नीतीश के नेतृत्व में एनडीए 2025 में 225 सीट जीतने का दावा कर रहा है, पर महागठबंधन में अब तक चेहरे को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। ऐसे में दोनों गठबंधन के बीच का मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। पटना से संवाददाता शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी तस्वीर जो चुनावी मौसम में वायरल है। 8 अगस्त को सीतामढ़ी में मां जानकी के भव्य मंदिर का शिलान्यास होने वाला है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नीतीश कुमार के साथ भव्य मंदिर का शिलान्यास करने वाले हैं और इसके लिए बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर लोगों को घूम घूम कर न्योता दे रहे हैं। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में देश के गृह मंत्री अमित शाह जानकी मंदिर निर्माण के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। इस कार्यक्रम को लेकर एनडीए के नेताओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। पूरे मिथिलांचल में उत्सव का माहौल है। दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर भी इस कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साहित हैं। वो खुद गांव-गांव जाकर लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने लगमा गांव के ब्रह्मचर्य आश्रम के विद्वान साधु महात्मा और वैदिक विद्वानों के बीच अक्षत वितरण कर आमंत्रण दिया। मिथिलांचल के हर कोने में इस कार्यक्रम को लेकर उत्सव का माहौल है। जानकी मंदिर के पुनर्निर्माण से क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को नया जीवन मिलेगा। दरभंगा से सांसद गोपाल जी ठाकुर भी इस अवसर को लेकर काफी उत्साहित हैं। जानकी मंदिर का ये पुनर्निर्माण न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे मिथिलांचल की सांस्कृतिक धरोहर को मजबूती मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से संवाददाता प्रभंजन कुमार की रिपोर्ट।